जय श्री राधे। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। समस्त देवी देवतागण उत्तराखंड की इस पावन पवित्र भूमि पर तप करते हैं और पुनः उस तप के माध्यम से शक्ति प्रदान करते हैं। वैसे ही हमारे बंधु बांधव भी यहाँ पर देश विदेशों से आकर जो है धर्मार्थ कार्य करते हैं और पुनः जन कल्याणार्थ यहीं पर होम हवन आदि करके यहीं से आशीर्वाद हम भी और सभी यजमानों को देते हैं। तो रंजन जी, यहाँ की जो बात है, चौलियान इसका अपभ्रंश शब्द है, शुद्ध शब्द है चंडीवर जी। इसी के ऊपर मधु का डंगार है। हमारे कोई पूर्वज हुए हैं, उन्हीं के नाम से मधु का डंगार प्रसिद्ध है। इसके विशेष 1950 की बात है। नरभक्षी बाघ ने हमारे पितामही दादी जी, कई लोग खाए तो उसमें दादी जी को भी काल का ग्रास बनना पड़ा। हाँ जी। तो हमारे पिताजी केवल 6 माह के थे। तो मेरी दूसरी दादी जी भी, उनको जिसको हम बगा बोलते हैं, बाघ के देखने से बहुत बड़ा शेर था, तो वो तो पलटी मार गई नीचे। और दादी जी यहीं पर कहते हैं कि इस ग्रास के नीचे उस शेर ने पकड़ी, इधर उधर ले गई। अच्छा। तो फिर यहाँ पर कुछ देर बाद दबा के रखे, तो यहाँ से दादी जी ने बहुत आवाज़ दी कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो जो 2-4 आसपास लोग थे वो सब डर के मारे इधर उधर भाग गए। फिर जब तक गांव वाले आए तब तक इधर शेर ने ले गया था। हाँ जी। तो अब कुछ मन की कल्पना भी होती है कि मन यही था, और कुछ दिव्य आत्माएं भी होती हैं। हाँ जी। तो कुछ इन आत्माओं में भी कोई दुरात्माएं होती है जो परेशान करती दूसरी को, लेकिन ये दिव्य आत्मा थी जी। दिव्य आत्मा थी, इसने सीधे शक्ति का स्वरूप लिया। और आज भी ब्रह्मनाथ जी के सानिध्य में ही भगवती रहती है। भगवती का जो सिद्ध रूप है वह चिद रूपणी है। हाँ जी। और चिंद्रिया हम बोलते हैं वैसे, और चिद रूपणी भी बोल सकते हैं जी। तो तब इसे प्रसिद्ध हुआ है। तो उसके बाद जैसे सन 60 के बाद छोटा सा यहाँ पर मंदिर बनाया गया भाई बंधुओं के द्वारा, दादाजी लोगों के द्वारा। हाँ जी। और उसके बाद लगभग 1985-90 के बीच में फिर पुनः जीर्णोद्धार हुआ। इतना बना क्योंकि यहाँ पर बजरी रेत लाना या सीमेंट लाना साधारण बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर रास्ता भी दुर्गम है, घोड़े खच्चर की आवाजाही नहीं है। हाँ जी। तो भवानीपुर जोगत के ऊपर से कुछ बजरी मंगवाई। हाँ जी। यहाँ पटाला नीचे किसी का मकान आ रहा था, वहाँ से मंगवाई। इनके प्रकार इसको बनाया आज से 30-35 साल पहले जी। तो आज हमारा विचार ये है, संयोग भी समझेगा इसको, कि यहाँ पर भी एक विस्तृत भवन होना चाहिए जहाँ पर कि कोई लोग आए तो उनको सुव्यवस्थित जलपान की व्यवस्था मिले। और मंदिर को भी नया प्रारूप देने की आवश्यकता है। भले जैसा भी बने लेकिन थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि प्रति वर्ष हम यहाँ पर अखंड रामायण का और त्रिशक्ति पाठ करते हैं जी। 24 घंटे का, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर रहना जल की अव्यवस्था है और कई प्रकार की अव्यवस्थाएँ हैं। तो हम 24 घंटे में ब्राह्मणों को बिठा के या ग्रामवासी बैठ के त्रिशक्ति पाठ करते हैं, और उसी के अंतर्गत रात्रि जागरण करते हैं जी। भजन कीर्तन होते हैं और अखंड रामायण का पाठ भी, मानसी का पाठ भी चलता रहता है। और यहीं पर भगवान नागराज का भी स्थान मानते हैं हमारे पूर्वज। हाँ जी। क्योंकि सीधे वहाँ की तरंग जो है, वहाँ की कनेक्टिविटी, यहाँ सेम शतरंजू का ढकढुने का डाला है, उसके बाद ऊपर घोड़ी का छापा के 2 किलोमीटर नीचे प्रकटाश्रम है जहाँ से मंदिर है। हाँ जी। तो वहाँ की सीधी दृष्टि यहाँ पर है। इसलिए हमारे लोग भगवान नागराज को दूध प्रिय है, इसलिए जब आते थे या किसी की गाय भैंस ब्याती थी तो उसके बाद शुद्ध होके वह यहाँ पर जो है शुभ दिनों में भगवान नागराज को दूध गाड़ा देते थे जी। और इसके बाद द्यू का पर्वत है, तो यहाँ पर ये जो सबसे ऊंचा जो चमके हाँ मुकुट, हमारे हम तो कहेंगे कि ये हमारा मोर मुकुट है, जो द्यू का पर्वत है सबसे ऊंचा है हमारे इस क्षेत्र में।
तो इस द्वीप के पर्वत से पूरा उत्तरकाशी, कुछ लमगांव आदि सभी जगह चारों तरफ साफ साफ दिखता है। और यहाँ नीचे खिनकेत, ये रेखा पट्टी के लोग बसे हुए हैं जी। और हमारे यहाँ पर सामने राजू की छानी। हाँ जी। तो कहते हैं कि हमारे जो बुद्धा जी थे तो उनका जन्म यहीं का हुआ है। हाँ जी। उसके बाद पुनः वो गाँव में गए, क्योंकि पहले कई बीमारियाँ ऐसी आती थी कि हैजा आदि कि लोगों को पहाड़ों में भागना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर ठंड थी। हाँ जी। और यहाँ पर आए, उसके बाद कुछ वर्षों यहाँ रह के फिर गाँव में गए। और दूसरी तरफ यहाँ इस तरफ जो है, जो चंडी बन के आप बाईं तरफ देख रहे हैं, हाँ जी, धन्वंतरी ध्वंत्र पर्वत जो कहते हैं जी। तो यहाँ पर हमारे ताऊ जी का बागीचा था। तो ताऊ जी ने एक बार कहा था कि एक सेब का दाना जब हम चैत्र में गए तो वो सुरक्षित था एकदम। अच्छा। इतना ठंडा था वहाँ पे, वो हाँ पत्तों जी। के नीचे आ गया होगा। और चैत्र की मैंने जब सफाई चल रही थी तब देखा उन्होंने, तो वो एकदम फ्रेश था, तो खाने योग्य। तो ऐसे सुंदर धन्वंतरी का भी धन्वंतरी का भी ये अपभ्रंश रूप है। और शुद्ध जो शब्द है वो धन्वंतरी है। हाँ जी। क्योंकि यही बेल्ट ऊपर आ जाती है। थार में आपको पता ही है कि इतना ठंडा, इसके नीचे भी जल ही जल है। और केदारपत्ती यहाँ और हरोला में ही दो जगह जोगत क्षेत्र में मिलती है। हाँ जी। हाँ जी। तो इसके बीच में थार के थकलेश्वर का पानी इतना है आज भी। हाँ जी। ग्रांटेड को जो हम शर्त लगाते हैं आपस में कि इस पानी को कौन पिएगा, हाँ। तो आचमनी के रूप में करते हैं। इतना ठंडा रहता है ग्रीष्म ऋतु में भी। हाँ जी। ठंडियों में तो बात ही ना करो कि वहाँ स्पर्श करने योग्य भी नहीं रहता, इतना शीत रहता है जल यहाँ का। और शुद्ध बांज, बुरांस, कंडारा आदि की जड़ियों का, भमोर की जड़ियों का शुद्ध जल है। मैं तो कहता हूँ कि यदि कोई बीमार व्यक्ति यहाँ पर रहे और कुछ ना खा ही पाए, इस जल को भी ग्रहण करे, इस शुद्ध हवा को भी ग्रहण करे, तो वह निश्चय ही एक आध साल में वैसे भी वो स्वस्थ हो जाएगा। हाँ जी। और नीचे आप देख रहे हैं धनिया का प्रसिद्ध, यहाँ जोगत मल्ला के कुछ लोग वास करते थे। पहले तो छानिया थी, उसके बाद इन्होंने यहीं पर अपना निश्चित स्थान बनाया। और आलू, नाशपाती और सेब की यहाँ भरमार थी, भरपूर रूप से होती थी। लेकिन यही समस्या आती है कि न सड़क है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है। बच्चों का भविष्य सही न देखते हुए और दुर्गम रास्ते बहुत विकट हैं। सही समय पर कोई भी दुर्घटना होती तो वो हम उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकते थे जी। इस वजह से लोगों को यहाँ पर विशेष रूप से छोड़ना पड़ा। और आज से 10-12 साल पहले यहाँ पर पुनः नरबख्शी बागिल ने अच्छा खिनकेत में एक बालिका का भी उठाया था, 9 वर्ष की बालिका। हाँ जी। हाँ जी। वो है उसके हाँ। कुलानंद जी की लड़की को, हाँ। जगड़ गाँव में जगुड़ी की लड़की को उठाया। हाँ जी। हाँ जी। तो कई ऐसे उठाया, उस वजह से तो लोगों ने जो एक आध रह भी रहे थे, हाँ जी, डर के मारे और भी छोड़ दिया। और आजकल भी सुन रहे कहीं पर झपटा मारा जो है बाग गाड़ियों में, इस वजह से अकेले भी इस स्थान पर आना उचित नहीं है और डर भी है। क्योंकि आजकल तो फिर वृक्षराज जामवंत जी जो है पता नहीं कहाँ मिल जाए, बाघ से तो बच भी जाएंगे। बिल्कुल। तो सभी लोगों से निवेदन है कि हम भी जोर लगाएं। अब ये ना हो कि हम सोचें कि सरकार करे, सरकार सोचे कि कुछ इंसान करे। हाँ। तो मिल के हमको करना पड़ेगा, कुछ आपको, कुछ हमको, कुछ शासन को, कुछ प्रशासन को। तो विशेषता सबसे पहली जो मांग है वह यही है कि मोटर मार्ग आना चाहिए। मोटर मार्ग से कोई भी क्षेत्र वंचित न रहे, बाजार खुला, कोई भी क्षेत्र वंचित न रहे, ताकि हम कुछ बागवानी, खेती, आलू उगाएं तो हमको सुगम हो गांव में पहुंचाने के लिए, शहरों में पहुंचाने के लिए। बिल्कुल। अब यहाँ पर लगाएं कुछ, या यहाँ पर दुनिया भर के चूलू, आरू, सेब हैं, आड़ू हैं। हाँ जी। तो जब तक आदमी यहाँ से नीचे ले जाता तब तक तो उसको सारा दिन ही व्यतीत हो जाता है। बिल्कुल। तो फिर उसको ले जाने में बड़ी दिक्कत है, कहीं का कहीं वो महंगा पड़ जाता है। इसलिए यदि मोटर वाहन की व्यवस्था हो तो सब कुछ सुलभ है। और मोटर वाहन और शिक्षा, स्वास्थ्य, मैं तो कहता हूँ इस क्षेत्र में एक नवोदय या केंद्रीय विद्यालय खुल जाए को मैं आह्वान करना चाहता हूँ। और यही कि मोटर मार्ग यहाँ आए, लाइट की व्यवस्था है और सरकार भी अपनी तरफ से सुनिश्चित करे कि इसको क्या है
चकबंदी का सिस्टम हो सकता है समय पर लागू करे, और बढ़िया कुछ न कुछ जो सरकार की तरफ से जो उसको समझा के ग्रामवासियों के समझ में नहीं आता है कि हमको क्या सब्सिडी मिल रहा है, कि उद्यान के विभाग के प्रति कोई पेड़ है या जाली है या चकबंदी के लिए कुछ व्यवस्था मिल रही है, ये पता नहीं है। हाँ जी। ये इनको उद्यान विभाग वालों को समझाना पड़ेगा ताकि उनकी समझ में आए और कुछ उनका भी जो है उत्साहवर्धन हो। बिल्कुल। और इसी कामना के साथ भगवती जगदम्बा आपके समस्त मनोरथ पूर्ण करे, और पुनः हमारे विचार नवंबर से यह है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार करना है। जय श्री राधे।